वंदे वंदे वंदे। जिसकी जितनी भीड़ भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आमतौर पर ये कहावत चुनाव में पड़ने वाले वोटों के लिए कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एकदम सटीक बैठता है। कारण इसका ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी अपनी जनसभा करने के लिए आई थी, तो उन्होंने लगभग 1 लाख की भीड़ जुटा दी थी। और अब इसी भीड़ के सामने एक लंबी रेखा खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आगामी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर के भीड़ एकत्रित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से सर्कुलर जारी करके ये कहा गया है कि हर विधानसभा से, यानी कि बनारस की 8 विधानसभा से 25-25 हज़ार की संख्या में लोग जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर भीड़ जुटनी चाहिए। तो कुल मिला जुला के ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में भीड़ तंत्र की राजनीति चल रही है, जिससे कि सत्ता में अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। प्रियंका गांधी के शक्ति प्रदर्शन के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब अपने शक्ति प्रदर्शन के दौर में जुट गई है और यही वजह है कि भीड़ को इस तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि हम भीड़ जुटाने की कवायद में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि इनका काम ही है कि ये जो है भाड़े पर भीड़ जुटाते हैं। इनका काम ही है कि ये हमेशा बाहर से भीड़ प्रधानमंत्री की जनसभा में लेकर के आते हैं। बीजेपी ये कह रही है, मोदी के लोग ये कह रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। संतुष्टि का कारण ये है कि जो हमारी भीड़ थी वो अनकाउंटेड भीड़ थी। उसको हम नहीं समझ पाते कि वो 1 लाख थी कि 2 लाख थी कि 3 लाख थी कि कम थी। अनकाउंटेड भीड़ थी। और ये हम लोगों के लिए अपने आप में ये एक जीत है कि देश का प्रधानमंत्री अपने लोकसभा में आ रहा है, अपने लोकसभा में रैली करेगा और उनके लोग ये कह रहे हैं कि हम प्रियंका गांधी से ज़्यादा भीड़ लाएंगे। प्रियंका गांधी किसी पद पे नहीं है, उनकी ये लोकसभा नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, प्रियंका गांधी तो कुछ नहीं है सरकार में। और मोदी जी की रैली की तुलना प्रियंका गांधी जी की रैली से हो रही है। इसमें जीत किसकी है? वो 25,000 का टारगेट हो, चाहे 5,000 चाहे 50,000। अब जितना पैसा ये लोग खर्चा करें, जितना ये मजदूर जो दिन भर में 200-300 रुपया कमाता है, अब यदि उसको दुगना पैसा देंगे तो वो अपने घर से भी 5 लोगों को लेके चला आएगा। तो जितना पैसा खर्चा करेंगे उतनी भीड़ होगी, उससे ज़्यादा भीड़, मतलब स्वतः पब्लिक पहुंच जाए इनकी रैली में। यदि वो संख्या 5,000 हो जाए तो हम मान लें, वो नहीं पहुंचेंगे। और हम लोग की तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारी रैली की तुलना वो कर रहे हैं अपने रैली से। प्रियंका गांधी जी किस पद पर हैं? वो तो सामान्य एक नेता हैं, एक जनसेवक हैं, और ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं। इनका अपना लोकसभा क्षेत्र है। अब पूरी भाजपा प्रतिष्ठा लगाई है प्रधानमंत्री की रैली को प्रियंका गांधी जी की रैली से बड़ी करने की। तो ये तो हम लोगों को अपने आप में विजय है। सियासी पार्टियां और भीड़ ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सियासी पार्टी के पास भीड़, उसकी राजनीति। आपने देखा अभी कल एक पूर्व मंत्री जो भाजपा ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, उससे अलग हुए। अब वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, क्योंकि उनके पास भीड़ तंत्र सिर्फ 1 आध जिले तक सीमित रह गया है। तो आपका जो प्रश्न है ये सच है कि वो कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी दल भीड़ को ही लेके अपने अस्तित्व और अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। उसी क्रम में वो चाहे कांग्रेस की रैली चाहे भाजपा की रैली को जो वर्तमान में है उसको देखा जा सकता है। जनता पार्टी का जब भी कोई भी बैठक हो, रैली हो, सभा हो, वहाँ उसी शहर के लोग इतनी संख्या में आ जाते हैं कि जैसे अन्य दलों को बाहर से लोगों को लाना पड़ता है, लोगों को उसके लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास करना पड़ता है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ लोगों की पार्टी है और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक समृद्धशाली पार्टी है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में अपने कार्यकर्ता हैं। हर बूथ पर 21 आदमी की समिति है। ऐसे पार्टी के लिए कोई भी लक्ष्य छोटा होता है और प्रधानमंत्री जी तो हम सब के लिए और काशी के लिए एक ऐसी हम सब के लिए ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके नाम पर पूरी काशी जुटती है, कार्यकर्ता जुटता है। बहरहाल ये देखने वाला वक्त होगा कि वर्तमान में राजनीतिक दलों के द्वारा ये जुटाई जा रही भीड़ 2022 के चुनाव पर कितना असर डालती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसकी भीड़ उसकी राजनीति। तो इस बार 2022 के चुनाव में किसकी भीड़ किसकी राजनीति पर प्रभाव डालेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाजुला के ये कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव को लेकर के भीड़ तंत्र की जो प्रभाविता है वो स्पष्ट तौर पर दिखने लगी और इसीलिए जिसकी जितने भीड़ भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।